अयोध्या जी में जो अवध क्षेत्र में है, वहाँ भव्य रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। हम सभी को वहाँ जाना चाहिए। यह जो अवध क्षेत्र है, यह शाब्दिक अर्थ ही हमें बताता है कि राम के समय में गौ की हत्या नहीं की जाती थी, किसी भी पशु पक्षी का वध नहीं किया जाता था, वध करना निषेध था, इसलिए वो अवध था, अवध है। अब राम के वंशजों के द्वारा जब यहाँ पर अजयमेरु की धरती पर विशालकाय दुर्ग का निर्माण किया गया, अपनी शासन व्यवस्थाएं, राम काल के जमाने की सभी शासन व्यवस्थाएं लागू की गईं, राम राज्य की स्थापना की गई, उस समय में एक क्रूर शासक के द्वारा बार बार अजयमेरु की धरती पर आक्रमण किए गए, भारतवर्ष की धरती पर आक्रमण किए गए। उन आक्रमणों पे हारने के बाद में भी मोहम्मद गौरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्षमा कर देते थे। क्यों कर देते थे? क्योंकि मोहम्मद गौरी के द्वारा मुंह में चारा दबाकर उनकी शरणागत में आकर ये कहा जाता था, मैं तेरी गाय के समान हूं, जैसे तू अपनी गाय को नहीं मारता है, कृपया करके मुझे भी मत मार, मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा तेरे राज्य की तरफ और तेरी गायों की तरफ कभी सिर उठा के नहीं देखूंगा, मैं तेरी गायों की कभी हत्या नहीं करूंगा। यह सुनने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया जाता था, केवल गाय के नाम पर क्षमा कर दिया जाता था। तो इस पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में जो शासक हमें मार्गदर्शन करता है, भगवान राम के द्वारा जो हमें सीख दी गई है, हमारे धर्म स्थापना की गई है, उसमें सब में यह स्वीकारा गया है कि गौ हत्या निषेध है, गायों की हत्या भारतवर्ष की भूमि पर नहीं की जानी चाहिए। पुष्कर क्षेत्र से यह घोषणा होनी चाहिए, यह मांग उठती है बार बार कि गायों की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो गौ हत्या निषेध किया जाए, गायों की हत्या नहीं की जाए, गायों पे बर्बरता नहीं की जाए और गायों को माँ के समान दर्जा दिया गया है। तो ऐसा उच्च आदर्श स्थापित हमें अपनी धरती से प्रारंभ करना चाहिए। सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों को आगे आना चाहिए। गौ हत्या निषेध है।